हमने बात की थी स्टेटिव वर्ब्स के बारे में जिससे हम जुमले बनाते थे। आई हैव टोल्ड यू कि सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपके पास क्या क्या होगा? नाउन प्रोनाउन। वर्ब में मैंने कहा था कि वर्ब को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक ऑक्सिलरी और एक दोनों अगर जुमले में है तो जुमला मुकम्मल होगा। और एंड में तीसरा क्या पार्ट था? ऑब्जेक्ट। उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में शख्स, जगह या चीज या उनकी जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं वो होंगे स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव में आप लोगों ने बी पढ़ा है। बी हमारे पास एक वर्ब है जिसका मतलब है उर्दू में होना। सही था? आई वॉन्ट टू बी अ गुड मैन, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह। अब अगर ये हमारे पास एक वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, प्लस मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है ना। तो अगर ये हम मेन वर्ब की जगह ले तो बी के फिर फॉर्म भी होंगे। मेन वर्ब होता है दरी फॉर्म्स भी करना। गो जमुन सरा फर्स्ट फॉर्म दे, इसका सेकंड फॉर्म आसमा क्या है? सेकंड फॉर्म। और थर्ड गो वेंट गन। तो इस तरह इसके भी होने चाहिए। बी फर्स्ट है, वाज दूसरा है और बीन हमारे पास। लेकिन इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर ये होने के लिए इस्तेमाल होता है तो मैं क्या कहूंगा आजकल के इसी टाइम में अपने लिए उस मलिका मैं क्या कहूंगा? लिखा मैं भी एक अच्छा इंसान, या मैं सफीर हूं, होना हूं, तो मैं कैसे कहूंगा कि मैं सफीर हूं अंग्रेजी में? आई बी सफीर, आई एम सफीर। तो इसका मतलब यह है कि इस बी को हम तीन में डिवाइड करते हैं। अगर सिंगुलर है तो एज, अगर जमा है तो आर, और अगर मैं हूं तो एम। उस पदे यो बी की मुंगा जुमले जोड़ाओ। शी इज अ गर्ल, बी शो का ना दादा दी बी तकसीम देखा दा उमदा बी दे फर्स्ट फॉर्म है। आई एम अ टीचर, शी इज अ स्टूडेंट, दे आर ऑल स्टूडेंट्स। तो इसमें जुमले बन गए। तो इसका मतलब यह है कि अब बनाएंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे। वाज इसका सेकंड है, लेकिन अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं अब उज़ैर, तो अगर पास्ट में सिर्फ हमारे पास अकमल ना हो, 2, 3, 15, 20 बंदे हो या चीजें हो, तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, या अबूजर वॉज वर्किंग समवेयर, अबूजर कहीं था, या देयर वॉज अबूजर काम कर रहा था। लेकिन अगर जमा होगा तो फिर तो हमारे पास वाज भी है और वर्ब भी है, और मेन वर्ब के तौर भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह अगर मैंने कहा कि आई एम सफीर, तो इसका मतलब यह है कि इस जुमले में एक वर्ब तो होगा, और जो वर्ब सिर्फ एक हो जुमले में वो मेन वर्ब होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये एम अब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, असल में ये है हेल्पिंग वर्ब। अब काम किस चीज का कर रहा है? मेन वर्ब शो करना। तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले से है, मेन वर्ब के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है? होना। और ये हमारे पास मेन वर्ब में एक स्टेटिव वर्ब है। कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि वर्ब अगर आप मेन वर्ब में एक्सप्लेन करेंगे तो एक डायनामिक होगा और एक ये हालत की बात करता है और ये मोशन की बात करता है। इसमें मोशन है इस जुमले में? इसमें मैं काम नहीं कर रहा, सिर्फ मेरे स्टेट को जाहिर कर रहा है कि मैं हूं। अगर मैं ये कहूं कि मैं हूं या वो है, या वो मैं हूं, या सिंगुलर वो है या जमा वो है, लोग ज्यादा है और इधर वाहिद है। अगर आप मुझसे पूछे कि ये तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट पास्ट, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि मैं था। व्हेन आई वाज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था। तो अपने लिए और दूसरे सिंगुलर्स के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, और प्लूरल्स के लिए वर इस्तेमाल करूंगा। सुदेश में पोएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी। बी हमारे पास हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों है। बी के फर्स्ट फॉर्म को हम तीन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिर्फ इज होगा अकमल, अगर जमा है तो, और अगर पास्ट की बात करें तो उधर भी हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर पास्ट में वाज
और प्लूरल पास्ट में वर। एक ये है, एक ये है, बाद स्टूडेंट्स इसको ये पढ़ते हैं, तो ये वेयर है और ये वर है। खुश हुए? अच्छा, और ये हमारे पास बीन है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म। ये भी इस्तेमाल होता है परफेक्शन में। अच्छा, बी से अब हम जुमले बनाते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोगों ने बी के 3 फॉर्म्स सीखे। बी, वॉज, बीन। बी प्रेजेंट, वॉज पास्ट और बीन परफेक्ट। परफेक्ट फॉर्म हुआ। अब प्रेजेंट में फिर ये 3 में डिवाइड होता है सब्जेक्ट के लिहाज से। किस चीज के लिहाज से? और पास्ट में ये 2 में डिवाइड होता है सब्जेक्ट के लिहाज से, वाहिद और जमा के लिहाज से। बीन वैसे भी परफेक्शन है, परफेक्ट टेंस में आता है, वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, नॉट कंसर्न विद इट, लेकिन एग्जांपल में दूंगा। अब इसमें हम ये इधर एक्सप्लेन करते हैं। बी का सबसे पहला जो इस्तेमाल है, अगर मैं आपको मशवरा दूं या आपको सजेशन दूं, तो ये हम एडजेक्टिव से पहले इस्तेमाल करते हैं। बी प्लस क्या, और ये बराबर होगा आपके ऑर्डर या सजेशन के। एडजेक्टिव इसके बाद जरूर लगाएंगे अकमल। अगर आप डर गए और मैं आपसे कहूंगा कि डरो मत, बहादुर बनो, तो मैं अंग्रेजी में कहूंगा कि बी बोल्ड और बी ब्रेव। सिंपल, बी ब्रीव, बहादुर हो जाओ। सही है। बी ब्रेव। अगर मैंने फिर आपको यह कहना हो कि आपको पढ़ने वाला बच्चा बनना चाहिए, तो स्टडी का जो एडजेक्टिव है वो स्टूडियस है, तो मैं अब उधर कहूंगा कि बी स्टूडियस, पढ़ने वाले बच्चे बन जाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बहुत सुस्त है, तेज हो जाओ, तो फिर मैं क्या कहूंगा? मेरा सवाल यह है इसमें, अब सवाल इसमें यह बनता है कि जब मैंने 2-3 दिनों से कहा कि सब्जेक्ट जुमले के स्टार्ट में होगा, तो क्या ये जुमला है? अगर जुमला है तो सब्जेक्ट कहाँ है? क्योंकि ये तो वर्ब है। अगर जुमला नहीं है तो ये क्या है? फ्रेज है। तो ये अकेले स्टैंड कर सकती है फ्रेज। मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं ये डेफिनेशन आप लोगों ने सुना है सेंटेंस का, मैं इस तरह का डेफिनेशन करता हूं, ये आप लोगों ने सुना है कि जुमला इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे, है ना? कंप्लीट मीनिंग दे। जता तो मा छे गो नो दा सिर्फ यो टके शो तबिया वाले उजे जब पख्तो के मा छे उजा सेंस कंप्लीट शो नो दा सिर्फ वर्ब शो, वेयर इज द सब्जेक्ट? फर्ज गैन दे परुन में वेली दल तब की यू चे कम दे दा अंडरस्टूड दे जचे हुआ मा दे होगोरे आउट नो तबा उजे ओ का दे बुजी यू इज अंडरस्टूड नो मतलब सब्जेक्ट अंशतवे वर्ब अंशतवे, जुमला कंप्लीट हुआ। इसी तरह ये है यू बी ब्रेव, खुश बे पूरा जुमला बसंग गई। या लगा हारेसा चिजता तवाय मा कना तकड़ाशा मळा जब आता संग वाय मा चे हारेसा तकड़ाशा मळा जब सिर्फ दान मा तकड़ा सड़े तकड़ाशा। तकड़ाशा का मतलब क्या हुआ? बी ब्रेव, बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो जाओ। बी ट्रस्टवर्दी, बी स्टूडियस, बी फास्ट, बी फ्यूरियस, बी सीरियस। बी सीरियस हमारे दले देखा ना, प्लस ए और फिर आप अपने लिए एक कॉमन नाउन लगाते हैं, प्लस नाउन, और इससे फिर हम आगे जुमला बनाते हैं। देखा मुंगू आयु बीइंग अ मदर ताता पकार दी चिता सो दखल बचुड़े ज्यादा ख्याल साथे बाजनी डॉक्टर का ना सही है जी, पूछ गए। सो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ स्टूडेंट, ये मेरे फराइज है। बीइंग अ चाचा, बीइंग अ प्रिंसिपल है। बीइंग अ टीचर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी विद यू पीपल। इसके बाद टू बी है। टू बी को हम जो कहते हैं, आप फिर पूछेंगे कि क्या, उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। यस, और ये असल में इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब का काम ये नहीं। थर्ड इस्तेमाल, आई वांट के बाद टू बी लिख के और फिर जो आप बनना चाहते हैं, आई वांट टू प्लस बी, तो इधर भी हम बी का इस्तेमाल
करते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ ड्राइवर, आई वॉन्ट टू बी अ नर्स, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। और इसको आप शॉर्टकट भी कह सकते हैं, वॉन्ट टू इज इक्वल टू वाना। आई वांना बी अ डॉक्टर। सही था। और ये जो बी है, इसका जो मैंने कहा कि इसके 3 फॉर्म्स है, तो एज है, एंड, वाज और वर। ये भी क्लियर हो गए। इस पे भी प्रैक्टिस करेंगे। आई एम नायाब, सॉरी आई एम नायाब, शी इज आसमा, दे आर अकमल एंड अबूजर। इस तरह आई वॉज एबसेंट या शी वॉज एबसेंट या ही वॉज एबसेंट। और इधर वर दे वर एबसेंट। वो किस हालत में थे? गैर हाजिरी के हालत में थे। बीन हमारे पास इस्तेमाल होता है परफेक्शन के लिए, और ये हैज और हैव वगैरह के इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने सुना होगा इट्स बीन अ प्लेजर, सुना है? क्या नाम दिया दिले? सो इट्स बीन का मतलब है इट हैज बीन अ प्लेजर। परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। समझ गए यहां तक? फिर इसके बाद हम हैव की बात करते हैं। हैव भी एक पोजेसिव या पोजीशन को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, मलकियत जिसे हम जाहिर करते हैं। इफ आई से आई हैव अ मार्कर, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक मार्कर है। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें मलकियत जाहिर होती है, पोजीशन जाहिर होती है। सब्जेक्ट आपने आई वगैरह लगाया और उसके बाद आप हैव लगाते हैं। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि अगर सिंगुलर है तो आप हैज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है प्लस आई है, आई भी प्लूरल में समझा जाता है, जिस तरह हम कहते हैं आई हैव। अगर अबूजर है तो हैज होगा, आसमा है तो हैज होगा, शी ही इट है तो ये होगा, हैज होगा। और ये इसका पास्ट फॉर्म है। अगर पास्ट में आपने ये कहना है कि मेरे पास एक मार्कर था, सो आई हैड अ मार्कर। चले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप लोग उसके साथ मिला के इधर मुझे आप सुने, इधर देखे। अगर बी के बाद हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करें तो वो एक मशवरे या सजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बी अ मैन, सड़ेशा या जान नहीं हो सड़े जोड़ का। बी अ गुड वुमेन, एक अच्छी औरत बन जाओ। सही ना? कतसुक मने कवे वो सीजना ना यार, डोंट बी अ किड। देखो औरत ले देखा ना, माशूम जान नाम जोड़वा, डोंट मा मने करे, बी अ किड, एक बच्चे मत बनो। सो ये होने के लिए बीइंग, और इसके बाद हम ए और प्लस नाउन का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके आगे हम जुमला बनाते हैं। बीइंग अ टीचर, एक टीचर होते हुए, आई सजेस्ट यू टू कम ऑन टाइम। एक टीचर होते हुए, एक टीचर होने के नाते मैं आपको यह मशवरा देता हूं कि टाइम पे आया करें। बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक स्टूडेंट होते हुए आप लोगों के बहुत सारे जिम्मेदारियां होनी चाहिए। समझ गए? इसके बाद टू बी है, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और ये हम आई वांट टू के बाद लगाते हैं। आई वांट टू बी एन एक्टर, आई वांट टू बी अ मॉडल, आई वांट टू बी अ हीरो, आई वांट टू बी अ टीचर, आई वांट टू बी अ लेक्चरर, आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद बी के फॉर्म्स है जो कि एज एम आर और वाज वर है। एज एम आर सिंगुलर, सॉरी प्रेजेंट, और वाज वर पास्ट, पास्ट नॉट परफेक्ट। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, मेल हो या फीमेल, एज होगा प्रेजेंट में, और आई के साथ एम होगा प्रेजेंट में, और दे, वी, यू और प्लूरल नेम्स के साथ आर होगा प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ वुमेन, आई एम अ टीचर, इसमें सब कुछ आ जाता है जो भी आप है। आर, we are students, we are Muslims, we are non-Muslims, astaghfirullah, we are Christians, we are lecturers, we are teachers, we are professors, we are Smithsonians. He was a man, she was a woman, she was a brave girl, she was, I was. ठीक था? were, we were brothers and sisters. अब have की बात करते हैं। जब आप, yes sir, were, ये सेकंड फॉर्म है बी का। असल में बी का सेकंड फॉर्म वाज है, लेकिन जब हम जमा लगाते हैं तो उसके लिए हम वाज नहीं लगाते, फिर उसके लिए हम वर लगाते हैं। सो आई वाज, शी वाज, ही वाज,
या फिर हम वर लगाते हैं देवर, वीवर, यूवर, इस तरह, या सना एंड अली वर। ठीक हुआ? उस जमा के लिए हम क्या लगाते हैं फिर फास्ट में? देवर। तो जमा के लिए हम वर लगाते हैं, देवर नहीं लगाते। एक पॉजिटिव वर्ब है जो मलकियत, और वो स्टेटिव है जो मलकियत को जाहिर करता है। पहले हमने एजेमार की बात की, अकमला। एजेमार में हमने सिर्फ होने के लिए इसको इस्तेमाल किया, आसमा, कि आई एम में हूं, वो बी था। आई वॉज में था। पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव का मतलब है मलकियत। जब आप किसी चीज को ऑन करते हैं उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैव। पोजीशन का मतलब है मलकियत। जब आप किसी चीज को ऑन करते हैं, ये मेरा है, तेरा नाफिस्तेश है, तो ये मैं मलकियत इस पे असरार डाल रहा हूं कि आई हैव सम नोट्स या आई हैव अ नोटबुक। ये किसका है? समझ गए? अगर प्लूरल हो या आई हो आपका सब्जेक्ट, प्लूरल हो आपका सब्जेक्ट या फिर आई हो, तो आप प्रेजेंट में क्या कहेंगे आसमा? कि आई हैव, मेरे पास एक चादर है, आई हैव अ शॉल, या आई हैव अ स्कार्फ, या आई हैव अ गॉन, एटसेट्रा। अगर आप किसी दूसरे बंदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सिंगुलर है, जमा में, प्लूरल में वी हैव, आई हैव, दे हैव, यू हैव, सना एंड अली हैव। सना एंड अली का मतलब है प्लूरल नेम्स। ठीक हुआ? और आई भी इसमें आ जाता है। सिंगुलर भी प्रेजेंट में है, लेकिन ये सिंगुलर होगा। ही, शी, इट और एक नाम। आसमा हैज अ नोटबुक, सही था? उजैर हैज अ चेयर। मतलब ये है कि आप इस चेयर के क्या है? समझ गए? हाँ। और हेड इसका पास्ट फॉर्म है। ये सब के साथ इस्तेमाल होता है। I had, she had, we had, Ali had, Sana and Ali had, Ahmad and Ali and Sana and 15 नमूने दिया गए ना, बाद में तस्वीर आई बिया हेड क्लियर शो। चलो अभी से प्रैक्टिस करते हैं। टर्न इट ऑफ। टाटा।